हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPSE 003 का सब्जेक्ट है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपने बैक का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर वो सेकेंड ईयर का ही पेपर दे रहे हैं, तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर आपने हमें MPSE 001 के जो क्वेश्चंस बताए थे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर ये मैं दूसरी वीडियो आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम आज आप सभी के MPSE 003 के सभी इंपॉर्टेंट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का, जिसमें आपको प्लेटो से मार्क्स तक पढ़ना है, तो ये आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन प्लेटो से मार्क्स तक। इसके अंदर मैंने आप सभी के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे के सारे मैंने इस PDF के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, जिसमें आप सभी के लिए क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप इस वीडियो के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपली आप सभी के लिए मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इसमें ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर के लिए आपको प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट देखने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सीधा यूट्यूब ओपन करना है। तो सीधा आप यूट्यूब ओपन करेंगे और यूट्यूब ओपन करने के बाद में सिंपली आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आप उसे सर्च करेंगे, लास्ट में लिखेंगे बाय सोल सॉल्यूशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को इस पर्पज से बनाया ताकि आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पाएं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएंगे और उसके बाद में आप अपने हिसाब से उन आंसरों को या तो हमसे या किसी भी टीचर की तरफ से आपने तैयार किया है या अपने किसी बुक से तैयार किया है तो आप उसको करते हुए जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आया हुआ है और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझा दूं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे है कि भाई पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में क्लासिकल परंपरा की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, जब हम वेस्टर्न राजनीतिक या चिंतन की बात करते हैं, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं, इसमें क्लासिकल का मतलब ही आपको पता है कि परंपरावादी होता है। इसमें उनकी प्रासंगिकता क्या है, तो उसकी प्रासंगिकता का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम आज भी ऐसा देखते हैं कि पश्चिमी विद्वानों के जब हम आज सिद्धांत पढ़ते हैं या कोई भी सिद्धांत शास्त्री जब अपना कोई सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास करता है तो उसके अंदर अपने अतीत से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं होती है उन सभी का अवलोकन वो उसको करना पड़ता है। या फिर आप कह सकते हो कि आज के सिद्धांतों को देते समय भी सिद्धांत शास्त्रियों को पहले के समय में दिए गए सिद्धांतों को ही आधार बनाना पड़ता है, या फिर उनमें वर्णित जो कमियां हैं उन कमियों को वो क्या करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके अंदर संशोधन किया जाता है। तो आज के समय में भी प्राचीन या फिर जो परंपरावादी हमारे पश्चिमी सिद्धांत शास्त्रियों ने जो सिद्धांत दिए हैं उन सभी के सिद्धांतों को आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के ज़माने में भी बहुत सारे सिद्धांत शास्त्री अलग अलग विषयों पर सिद्धांत देते हैं, लेकिन उन सभी सिद्धांतों का अगर मूल आधार अगर हम देखें तो जो पहले के सिद्धांत दिए गए वही सिद्धांत सारे के सारे माने जाते हैं। पहले के सिद्धांत शास्त्री आंकड़ों को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन आज के सिद्धांत शास्त्री आंकड़ों को भी महत्व देते हैं। और वो साथ ही के साथ हम ये भी देखते हैं कि जितने भी सिद्धांत शास्त्री हैं उन्होंने अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का भी इस्तेमाल किया है, यानी उसी विषय से जुड़े हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सिद्धांत दिए हुए हैं या एक देश के बाहर सिद्धांत शास्त्रियों ने भी जो सिद्धांत दिए हैं उन सभी का भी वो गहन अध्ययन करता है और उसके बाद विश्लेषण करने के बाद में अपना सिद्धांत या अपना तर्क जो भी चीज़ प्रस्तुत करना होता है उसे वो प्रस्तुत करता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप पक्का करके जाइए क्योंकि आपकी बुक का नाम भी क्या है, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। तो इससे एक क्वेश्चन आना कंपलसरी मेरे हिसाब से आपके पेपर में है। और यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए स्टार बनाऊंगा या फिर मैं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन क्वेश्चनों को स्पेशली याद रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही है लेकिन वो स्पेशली याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हो। तो राजनीतिक चिंतन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इसमें पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राजनीतिक चिंतन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन, कोई भी एक सिद्धांत शास्त्री अलग अलग विषयों पर अपनी क्या राय रखता है या फिर अलग अलग विषयों के ऊपर अपने क्या सिद्धांत देता है, ये राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो वो राजनीति से जुड़ा हुआ कोई एक विषय होता है और उस एक विषय के ऊपर ही हमें वो पूरा का पूरा सिद्धांत देखने को मिलता है। एक राजनीतिक चिंतक जो है वो क्या कर सकता है, एक ही समय में एक से ज़्यादा विषयों पर अपने सिद्धांत दे सकता है। परंतु जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत में हमें ये देखने को मिलता है कि एक समय में एक ही सिद्धांत के अंदर एक ही चीज़ की हमें जानकारी मिलती है। तो दोनों में अंतर आपको करना है। एक अंतर मैंने बता दिया, पेपर में आप लोगों को ध्यान रखना है 2 ही घंटे का आपके पास टाइम है, तो 2 घंटे में आपको इतना टाइम भी नहीं लगा देना कि उसमें आपका सारा पेपर में समय निकल जाए। ये ध्यान रखना है, आपका 2 ही घंटे का पेपर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, ये भी शो हो रहा है। अब देखो, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन लिखा है या फिर आपके पेपर में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन लिखा है, तो दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। ध्यान रखना है, पाश्चात्य लिखा आ जाए या पाश्चात्य लिखा आ जाए तो ये सेम ही बात है, ये अलग नहीं है। राजनीतिक चिंतन के प्रमुख लक्षणों को बताइए। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका सबसे पहला लक्षण हम ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी या तो यहाँ के सिद्धांत शास्त्री या तो यूनान के थे या फिर आप कहोगे कि यहाँ पर ग्रीस के थे, एथेंस के थे, यहाँ के थे। इन्होंने क्या किया, अपने सामाजिक समस्याओं को एज अ विषय चुना और जो भी समाज में समस्या थी उन सभी पर विस्तृत लेख लिखे। वो सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, तो वो सभी संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती है या फिर वे सभी संस्थाएं जो हैं वो किस प्रकार से अपना जो संरचनात्मक ढांचा है उस कमी को पहचानती है। हम देखें, जितने भी पश्चिमी विद्वान के थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने समय की समस्याओं को विषय बनाया और उस पर विस्तृत लेख लिखे। सबसे पहला लक्षण हमें ये देखने को मिलता है। दूसरा, उन सभी सिद्धांत शास्त्रियों के ऊपर धर्म का जो वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में धर्म से बढ़कर कोई बात नहीं की, यानी ऐसे बहुत ही कम विद्वान थे जिन्होंने धर्म में वर्णित जो बातें थी उनकी आलोचना भी करी। उनकी कमियां देखने के बाद भी उन्होंने उस पर इतनी ज़्यादा आलोचनाएं करने की कोशिश नहीं करी। तो आपको एक ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल के जितने भी सिद्धांत थे वो राजाओं के खिलाफ नहीं बोले जाते थे। अगर राजाओं के खिलाफ उन सिद्धांतों में या उस समय के शासन तंत्र के खिलाफ कुछ भी होता था तो उसमें जो सिद्धांत शास्त्री था उसको मृत्युदंड या फिर कोई भी सजा सुनाई जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के स्वरूप और प्रकरण पर निबंध लिखिए, यानी किस प्रकार का उसका स्वरूप था। तो अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की और इस वाले क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य या फिर जो आपके पश्चिमी है, इन दोनों राजनीतिक चिंतन को लेकर अगर कोई सवाल पेपर में आता है तो ये 4 क्वेश्चन होंगे। इन 4 क्वेश्चनों को पक्का करके जाइए। अगर पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये 3 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है प्लेटो ने आदर्श राज्य की संकल्पना की है और उस आदर्श राज्य के बारे में इन्होंने क्या बताया है। साथ ही आपसे ये चीज भी पूछी जा सकती है कि जो प्लेटो ने आदर्श राज्य बताया है तो उस आदर्श राज्य में राजा के क्या क्या कर्तव्य बताए। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है जिसमें मैंने बताया था कि एक आदर्श राजा के बारे में इन्होंने काफ़ी लंबा समय बताया कि भाई शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो वहाँ पर राजा के लिए उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक एजुकेशन की बात करी है। एजुकेशन के बाद में राजा को कहा है कि राजा का खुद का परिवार नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में उसके लिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की योग्यता है या उसके कर्तव्यों का वर्णन किया है जो कि आप उसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। अरस्तु किस प्रकार से प्लेटो की आलोचना करते हैं। यानी आप सभी को पता है कि जो भाई
प्लेटो जो थे ये अरस्तु के गुरु थे, और अरस्तु ने क्या किया है, अपने ही जो टीचर है इसकी कुछ कमियां बताई है। अब आलोचना करने का मतलब ये नहीं कि उनकी बुराई करते थे, उनके सिद्धांत में उनको कुछ कमी लगी तो उन्होंने क्या किया, उन कमियों को हाईलाइट किया और उन कमियों का क्या समाधान हो सकता है उन्होंने उन कमियों को बताने का भी प्रयास किया। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है अरस्तु के क्रांति पर क्या विचार है, परीक्षण कीजिए। यानी अरस्तु ने क्रांति लाने के लिए क्या विचार की बात की है, क्रांति समाज में क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्रांति से समाज में कैसे परिवर्तन आ सकते हैं, या फिर क्रांति से किस किस प्रकार की हानियां भी हो सकती है, किस किस वर्गों को हानि हो सकती है, इन सभी चीज़ों का जो वर्णन है अरस्तु ने अपने क्रांति के सिद्धांत में वर्णन किया है। क्रांति हमें हमेशा जो शासन तंत्र है उसमें जो व्याप्त कमियां होती है उन कमियों को हाईलाइट करने के लिए क्रांतियां की जाती है, और साथ ही साथ जो क्रांति होती है ये समाज के अंदर एक व्यापक तौर पर परिवर्तन का कार्य करती है। तो जब भी परिवर्तन की आश होती है तब वहां पर हम क्रांति को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु के न्याय के सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए पहले ही हमने अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियो को देखिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखो अरस्तु और प्लेटो बार बार पेपर में इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर से अरस्तु और प्लेटो को मिलाकर ये 4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो आपको इस वाले क्वेश्चन को या इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों माना जाता है। तो पेपर में क्यों ऐसे लिखाया था गलत, हमें पेपर में ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में बहुत सारी गड़बड़ियां भी आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चन पेपर में, मात्राओं से संबंधित, और कई बार मात्राओं से संबंधित जब अक्षर गलत होते हैं तो उसमें उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन एक बारी इंग्लिश में भी कोशिश करनी है पढ़ने की, 2 घंटे का ही समय रहेगा, तो आपको पेपर को उसी हिसाब से लिखना है। तो मैकियावेली को आधुनिक जो है राजनीति का चिंतक का जनक क्यों माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, बता रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैकियावेली को लेकर एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि भाई मैकियावेली ने सरकारों के प्रकार का वर्गीकरण किस प्रकार किया है, बताइए। यानी मैकियावेली जी ने क्या किया है कि भाई राजनीतिक रूप से जो हमारी शासन तंत्र है उसके प्रकार बताए, कुछ शासन तंत्र की कुछ फायदे कुछ नुकसान, इनका भी वर्णन इन्होंने करने का प्रयास किया है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी करके जाना है। साथ ही साथ में मैकियावेली के राजनीति में नैतिकता के क्या कारण बताएं, या राजनीति में नैतिकता को लेकर क्या विचार बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा गया है प्रकृति की स्थिति और प्रकृति के अधिकार पर जॉन लॉक के, देखो भाई प्राकृतिक स्थिति पर और प्राकृतिक जो अधिकार है पर का भी आएगा। प्रकृति की स्थिति और प्राकृतिक अधिकार में जॉन लॉक ने क्या बताया, तो प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना हमने जॉन लॉक की आपको पढ़ा रखी है, जिसमें प्राकृतिक अधिकार के बारे में बताया कि प्राकृतिक अधिकारों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में कौन कौन से अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार को प्राकृतिक अधिकार क्यों कहा गया है, और इसमें इतने ही अधिकार क्यों शामिल है। आपको ये तमाम क्वेश्चनों का आंसर भी उसमें मिलेगा, क्योंकि जॉन लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो जेएस मिल से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा या जॉन लॉक से मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे या तो प्राकृतिक अधिकार के बारे में इनसे पूछा जाता है, जॉन लॉक के बारे में, या फिर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई सरकार, देखो जॉन लॉक के कथन, सरकार जबकि सभी मामलों में होती है और विधानमंडल सुप्रीम शक्ति है। यानी इन्होंने सरकार को लेकर क्या बताया गया है कि सभी मामलों में तो सरकार डिसीजन लेती है, लेकिन अगर हम बात करें सर्वोच्च सत्ता अगर किसी के पास होनी चाहिए तो विधानमंडल, क्योंकि इन्होंने बताया कि किस प्रकार जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो वो, क्योंकि सारे के सारे लोग हर फैसलों में अपनी भूमिका को निभा नहीं सकते, तो इसीलिए हम देखते हैं कि एक ऐसी विधानमंडल बनाई जाती है जहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं और वो प्रतिनिधि जनता का रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि कम समय में अधिक जल्दी डिसीजन लेना हो तो विधानमंडल हमेशा एक उचित माना जाता है, और विधानमंडल में कुछ लोग होते हैं तो जिसमें निर्णय करने की जो क्षमता होती है उसमें हमें अधिक धन खर्च नहीं करना पड़ता, अधिक समय नहीं लगता और अधिक वाद विवाद भी नहीं होते। उसमें कुछ ही लोग इन मामलों को क्या कर लेते हैं, निपटा लेते हैं, और जिससे जनता को लाभ मिलता है। इन्होंने इसके बारे में क्या कहा गया है,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है और आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की भी पूरी उम्मीद है। मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। रूसो को लेकर एक क्वेश्चन और आता है, रूसो का संप्रभुता संपन्न शासक हॉब्स का जो है आपका लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने रूसो ने संप्रभुता के बारे में जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो रूसो है उन्होंने बताया है कि भाई जो लेवियाथन ने शासक का सिद्धांत दिया था हॉब्स ने, तो उसमें इन्होंने बताया था कि वो सिद्धांत किस प्रकार से अधूरा है, और अधूरा सिद्धांत होने की वजह से इन्होंने कहा था कि इसका सिर कटा हुआ है, क्योंकि पूरा ये क्या नहीं था, सिद्धांत नहीं था। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस से मैकियावेली के विचार की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आप सभी को पता है मैकियावेली ने एक ऐसे राज्य की संकल्पना करी थी जिसमें उन्होंने उसका नाम प्रिंस रखा, और साथ ही साथ में जो प्रिंस था वो एक ऐसा राज्य बनने की बात हो रही थी, एक ऐसी वहां पर व्यवस्था लागू होने की बात हो रही थी जो शायद भारत या विश्व के और जगहों पर, हालांकि भारत की बात तो उन्होंने नहीं करी थी, लेकिन मैं आपको एक जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ कि जल्दी वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ के कभी भी इतने सपोर्टिव हो ही नहीं पाते। इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई जेएस मिल ने स्त्रियों के समान अधिकार को लेकर क्यों उचित कहा है, कि उन्होंने किस प्रकार से बताया कि महिलाओं को इस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, इक्वल राइट होने चाहिए। ये आपको याद रखना है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यानी लोकतंत्र को लेकर आपके जेएस मिल के क्या विचार है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आपको इसमें शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में बहुत आसान भी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अलगाववादी सिद्धांत पर निबंध लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने बताया है, जिसमें हमने बताया था कि कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जहां पर भी पूंजीवादी व्यवस्था होती है वहां पर एक अमीर वर्ग होता है, गरीब वर्ग होता है, एक मालिक वर्ग होता है और एक सर्वहारा वर्ग होता है। और अमीर वर्ग के द्वारा हम देखते हैं हमेशा क्या किया जाता है, सर्वहारा जो वर्ग है उसका शोषण किया जाता है। और साथ ही साथ में जब फैक्ट्री का मिल मालिक होता है वो मजदूरों का इतना शोषण करता है कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो गरीबों को ना तो संगठित होने देता है, ना पूरी तरीके से वो काम करने देता है। पहले मजदूर जो थे वो एक ही मजदूर पूरा का पूरा वस्तु का निर्माण करते थे, लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं कि भाई पूंजीवादी समाज में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर कई सारे मजदूर मिलकर काम करते हैं, और एक पूरा का पूरा संपन्न कार्य कोई एक अकेला मजदूर नहीं करता, उन्हें छोटे छोटे भाग दिए जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि ऐसे में जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं पूंजीवादी समाज में, वो समाज से कट जाते हैं। वो घर पे जाते हैं, रात को खाते पीते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर अपने ऑफिस निकल जाते हैं। ये प्रोसेस उनका चलता रहता है, तो वो समाज से कट जाते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति समाज से अलग हो जाता है। व्यक्ति को ये भी बताया गया कि वस्तु जो सामान निर्माण करता है व्यक्ति, वो उस सामान को पूरी तरीके से निर्माण नहीं करता, जिसकी वजह से उसके मन में वस्तु को लेकर कोई संतुष्टता नहीं होती। जो वस्तु को लेकर जो उसका प्रेम था वो भी उससे क्या होता जाता है, उसके हाथ से निकलता जाता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएस मिल ने इस कथन का परीक्षण कीजिए कि भाई इन्होंने क्यों कहा कि भाई खाना और कपड़े के बाद में स्वतंत्रता मानव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जेएस मिल ने स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार दिया है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें आपसे हीगल के राज्य के सिद्धांत पर आपसे निबंध पूछा गया है, यानी हीगल ने राज्य को लेकर अपने क्या विचार दिए। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे भी के एग्जाम में पूछा जाएगा, जो नागरिकता और लोकतंत्र पर एडमबर्ग, या एडम लिखा जाए एडमबर्ग या फिर ओनली बर्ग लिखा जाए, तो दोनों एक ही बात है। इनके विचार आपको बताने हैं कि नागरिकता पर आप सभी के और लोकतंत्र पे एडमबर्ग ने क्या विचार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत
हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। भाई इन्होंने एक तो ऐतिहासिक भौतिकवाद आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कार्ल मार्क्स का अलगाववाद का सिद्धांत भी आपने देखा। कार्ल मार्क्स का ही आपको सरप्लस थ्योरी, अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो आपको देखने को मिलेगा। कार्ल मार्क्स ने क्रांति के बारे में क्या सिद्धांत दिए इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। ये लास्ट में ही आपको देखने को मिलता है, लास्ट क्वेश्चनों में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके जाने, जो जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे एडम बर्ग के प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध की आलोचना की बात करी है। यानी आपको मैंने बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें समाज के अधिकतर लोग आपस में समझौते कर लेते हैं, और एडम बर्ग के बारे में इसमें बताया गया है कि उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध के बारे में क्या विचार दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए, इसको भी जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए सामाजिक संविदा यानी सामाजिक समझौते और राज्य पर इमैनुअल कांट के विचारों को बताना है। तो इमैनुअल कांट कौन थे, इनके सिद्धांतों को आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेरिम बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पक्का करना है। अगला है आपका शाश्वत क्रांति, है ना, पर इमैनुअल कांट के क्या विचार है। तो ध्यान रखना आप सभी को, कई बार शाश्वत क्रांति के बारे में भी इमैनुअल कांट के आपसे विचार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्वास और तर्क के बीच में संबंध स्थापित करने में सेंट एक्विनास जो है आपके एक्वान, इनके विचार आपको बताने हैं। सेंट एक्वान के विचार आपको बताने हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। कार्ल मार्क्स के कथन में समाज के आर्थिक ढांचे का उत्पादन का संबंध द्वारा होता है और समाज के वास्तविक आधार पर टिप्पणी कीजिए। यानी उत्पादन का जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो कुल मिलाकर करते तो मजदूर हैं, करते तो किसान है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से शेयर की बात करें या फिर नियंत्रण की बात करें तो वो किसके हाथ में जाता जा रहा है। हम देख रहे हैं उसके अंदर पूरा का पूरा जो ढांचा है वो अमीरों के हाथों में जाता जा रहा है। ये सर्वहारा वर्ग उससे बिल्कुल वंचित होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य यानी आपका सरप्लस वैल्यू की थ्योरी है वही पूछा गया है। जैसा कि मैंने बताया था कार्ल मार्क्स जी के क्रांति के विचार, जैसा कि बताया था कार्ल मार्क्स के क्रांति के विचार भी आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सेंट आपका अगस्टाइन है, उन्होंने सर्वगुण संपन्न समाज में चर्च का क्या सिद्धांत है। यानी सर्वगुण संपन्न समाज बनाने में चर्च की क्या चर्चा, जो चर्च कह रहे हैं, चर्च जो गिरजाघर जिसे हम बोलते हैं गिरजाघर, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। सेंट को लेकर 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क यानी रीजन पर एडम बर्ग के विचार बताने कि भाई तर्क पर इनके क्या विचार है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ईगल के नागरिक समाज पर क्या सिद्धांत है, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बेंथम के राजनीतिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। तो बेंथम के राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करनी और इसमें ये क्वेश्चन खत्म। अब आपसे बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्मली पूछे जा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो राजनीतिक चिंतन को लेकर ये 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के मैंने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो को लेकर जो क्वेश्चन बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करने हैं आप लोगों को। मैकियावेली को लेकर आपको जरूर चलना है, मैकियावेली भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप लोगों को कार्ल मार्क्स से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जेएस मिल या फिर आप लोगों को जॉन लॉक, इन दोनों के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एडम बर्ग, ईगल, इनके ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो रूसो, प्रिंस नोटबुक जो है आप सभी की मैकियावेली की, इनसे लेकर क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही साथ में 1-2 क्वेश्चन और भी है, जैसे इसमें एडम बर्ग थे, आप लोगों के सेंट एक्विनास वगैरह थे, इनको लेकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ये भी मिल सकता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसमें लगभग 612 से प्लस लोग जुड़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक है, आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी बनेगी जिसमें आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है
और प्लेलिस्ट के अंदर तो आप उनको भी देखिए। बाकी मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय